व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस थोड़ी सी ना दुविधा हो चुकी है। जरा पहले ये देखो, सुबह सुबह सैंडविच खाया जा रहा है। 9:20 हो चुका है भाई। दुविधा ये हो चुकी है भाई, प्रेम जा रहा है नेपाल अपने भाई को छोड़ने के लिए। उसका एग्ज़ाम है कोई। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि उसने 1 तारीख के लिए ऑलरेडी बोल दिया है कि भैया मैं 1 तारीख तक ही काम करूँगा, क्योंकि उसकी वाइफ को काम नहीं मिल रहा है। तो अकेले की सैलरी पे हो नहीं पा रहा है। तो बोल रहा है जहाँ मेरी वाइफ को काम मिलेगा वहाँ जाने हैं। तो मुंबई या बैंगलोर का सोच रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। तो इनिशियली जो मैं बात बोल रहा था कि भाई मैं तो उसको ये सोच के काम दे रहा हूँ कि उस पर भी कोई काम नहीं है, चलो उसको मदद हो जाएगी। और उसने बोला कि भाई रोज़गार की ज़रूरत है। मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि क्या कभी ऐसा होगा कि मान लो उसको कहीं और काम मिल रहा हो और वो मेरे बारे में सोचे कि नहीं यार भैया के यहाँ का काम छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि भैया ने ऐसे टाइम पे साथ दिया। तो उस चीज़ का एकदम तुरंत ही जवाब मिल गया कि ऐसा कुछ नहीं है भाई। उसको तुरंत उसने बोल दिया कि मैं खाली इस महीने काम करूँगा। क्या नहीं विच हुए। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई हुई है, आगे की जो चीज़ें हुई हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। हाँ भाई, ये देखो टोस्ट अपना रेडी हो चुका है, बटर टोस्ट। ओह खैर, आज है ट्यूसडे का दिन। मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है इसी वजह से, क्योंकि आज उसको नेपाल निकलना पड़ रहा है 3 दिन के लिए। 26 तारीख है आज। 3 दिन नेपाल जाएगा, फिर आएगा, फिर 1-2 दिन काम करेगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। तो कुछ तो अब सोल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा, इसलिए आज जल्दी जाना है, पूरा हिसाब किताब क्लियर करना है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सौरभ भाई क्योंकि हमारे स्नूकर के पास ही रहते हैं और सौरभ भाई का पूरा अकाउंट्स का काम है। वो 2-3 ठेके संभालते हैं, तो उनका अकाउंट वो ही संभालते हैं, तो जो कि पूरा का पूरा काम ऑनलाइन है। तो भाई अब हमें थी ज़रूरत कि प्रेम छोड़ के जा रहा, तो सौरभ भाई ने बोला कि डोंट वरी, मैं संभाल दूंगा, कि कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, सब मैनेज हो जाएगा। मैंने कहा चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अभी सौरभ भाई भी हमें मिलेंगे। तो ऐसा कुछ चल रहा है। तो अभी देखते हैं कि प्रेम क्या बोलता है, कितना पैसा मेरे से मांगता भाई प्रेम, है ना, क्योंकि उसकी सैलरी में से ऑलरेडी उसने अपने घर का किराया मेरे से ले लिया है। रिचार्ज उसने 2-3 मेरे से करवा दिए हैं। रोज़ के वो 50 या 70 रुपये लेके जाता है, वो भी गले से ही लेके जाता है। तो उन सब का हिसाब किताब करके फिर कितना बचता है, फिर जो बचता है उसमें से भी और काटना है कि भाई 2 दिन बाद तू वापस आके पहले ड्यूज क्लियर करवा और फिर जान पूरा पैसा लेके। थोड़ा सा तिगड़म है, व्लॉग बनाने की आदत सी नहीं लगी। मैं व्लॉग ना रोज़ सोचता हूँ कि भाई अब रेगुलर, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि क्या ही बोलूँ मैं। आज भी भाई ट्यूसडे है, इसलिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ। प्लस मेरे मकबैंग चैनल में भाई 2 साल पुरानी वीडियो पे एक स्ट्राइक आई है। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है गेमिंग वगैरह का प्रमोशन भी और सब कुछ, उसकी वजह से 2 साल पहले कोई वीडियो डाला होगा उसमें अब आएगा। खैर जो हुआ है अच्छे के लिए होता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे को अभी मकबैंग चैनल की भी टेंशन नहीं है, इसलिए मैं व्लॉगिंग पे ध्यान दे पा रहा हूँ। एक और चीज़ यार मेरे को ये नहीं आती समझ कि जब गवर्नमेंट इतना बैन कर सकती है तो इन चीज़ों के ऑपरेशन पे भाई क्यों लगाम नहीं लगा सकती। अब आपने प्रमोशन बैन कर दिया, लेकिन भाई वेबसाइट्स तो चल रही हैं, इन पे क्यों नहीं रोक लगा रहे। मतलब ऐसा है कि दुकान खुली है, लेकिन उस दुकान के बारे में आप 4 जनों को बता नहीं सकते, लेकिन उस दुकान पे जाके आप खरीद सकते हो, सब कुछ लेन देन कर सकते हो। ये ही वाला हिसाब किताब हो चुका है, जो कि गलत है। सेम गोज विद काउ स्लॉटर। काउ स्लॉटर भाई इंडिया में बैन है, बट क्या एक इंसान भी मुझे यहाँ आके बोल सकता है कि भाई काउ स्लॉटर होता ही नहीं है इंडिया में? कितनी जगह होता है भाई, अभी भी होता है। तो अगर आपने बैन कर रखा है तो उसके अगेंस्ट आप कुछ लॉ निकाल दो ना, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कर दो। जो कोई गाय को मारता हुआ पाया गया भाई उसको ये सजा है, क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हो भाई। इंडिया में अगर काउ स्लॉटर बैन है तो बैन है। आप उसके अगेंस्ट जब तक लॉ नहीं लाओगे तब तक भाई लोग नहीं मानेंगे, और वही हो रहा है। काउ स्लॉटर बैन है, एक्सपोर्ट होना बैन है, बफेलोज एक्सपोर्ट हो रही हैं, लेकिन क्या काउ स्लॉटर रुका इस वजह से? नहीं। एक चीज़ है, मर्डर बैन है लेकिन फिर भी मर्डर हो रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट आपने एक सज़ा रखी है ना कि चलो ठीक है, थोड़ा इंसान डर के रहे, कार्रवाई हो, डर के रहे। अब वो सेम प्लैंक पे अब ये वाली चीज़ आ गई है कि गेमिंग का प्रमोशन आपने बैन कर दिया है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो मतलब वो गेम बना रहे हैं, यहाँ लॉन्च कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट आपने कुछ भी लॉ नहीं बनाया। ये तो अधूरी सी चीज़ है, इसके साथ कुछ करना चाहिए। पर चलो, ये ट्रैफिक देख लो जरा तुम, क्या हालत हो चुकी है शहर की। आज हम भी देख लें इंस्टाग्राम की रील रिकॉर्ड कैसे की जाती है भाई, फूड ब्लॉगर वगैरह। गलत बात है, आपके सामने मैं रील रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो भाई ऋतिक, देहरादून के जाने माने फूड ब्लॉगर, आज इन्होंने यहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई किया है, राघव पिज़्ज़ा। भैया की रिकमेंडेशन। यस। लेकिन
गाइस टाइम हो चुका है 10:10। वैसे 9:30 बजे क्लोजिंग टाइम होता है, बट वही बात है कि एक एक फ्रेम ऐसे कर करके खिंच जाता है। बट बात है कुछ ऐसी, मैं अभी व्लॉग क्यों शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे को याद आया, जब ऋतिक आया ना तब मुझे हुआ कि यार मैं सुबह शायद से व्लॉग रिकॉर्ड करते हुए निकला था, मैं अभी क्यों नहीं कर रहा हूँ। मतलब भूल ही गया था क्योंकि काम एक्चुअली इतना ज़्यादा है। प्रेम जो यहाँ काम करता था, जैसे मैंने आपको बताया, वो नेपाल चला गया यार। तो उसके बाद अब आप इस जगह को ऐसे छोड़ नहीं सकते हो। सौरभ भाई ऑल्दो थे, बट बीच में उनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना होता है एटलीस्ट 1 तारीख तक। 1 तारीख के बाद का उनको था कि 1 तारीख के बाद होगा, बट बीच में उनको ट्यूशन पढ़ाने जाना पड़ा। फिर आज उनको एक फैमिली फंक्शन में जाना पड़ा रात को, तो समझ लो। तो ये मेरी फुल डे की ड्यूटी हो गई थी आज यहाँ। और क्लोजिंग टाइम में ऐसा रहता है कि सारी बॉल्स को प्रॉपर अपना साफ़ सफाई करके रखना है। दिन भर में धूल लग जाती है, फिर वैसे ही अगर वापस टेबल पे रख दो तो मज़ा नहीं आता। बॉल्स भी डैमेज होती हैं और आपका टेबल भी डैमेज होता है। ऋतिक आया था भाई, ऋतिक ने यहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई करा है, अमेजिंग लगा भाई, दिल खुश हो गया उसका, उसके एक्सप्रेशन से मेरे को पता चल रहा था। तो भाई आई एम ग्लैड कि मेरी रिकमेंडेशन किसी को पसंद आई। प्लस एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, शिवम नाम का एक हमारा सब्सक्राइबर है, मतलब सब्सक्राइबर भी का सपोर्टर है हमारे चैनल का। तो उसका ऋतिक को कॉल आया था, आज वो ऋतिक के कैफ़े गया था, तो वो ऋतिक को बोलता कि मैंने अक्षांशु भैया के वीडियो में देखा, तब मैंने आपका रेस्टोरेंट ट्राई करा, बहुत अच्छा लगा। तो ऋतिक उसको बोलता है कि अभी अक्षांशु भैया सामने ही है कि नहीं, तो वो भी खुश हो गया। तो उसने बोला कि एक बारी बात करा दो, तो उसने मेरे से बात करी भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आज मतलब वो डबल वो होता है ना कि मेरे रिकमेंडेशन दो, एक शिवम जिसको साकुरा रिकमेंड हुआ थ्रू माय वीडियोस, दूसरा ऋतिक जिसको ये अपना राघव पिज़्ज़ा के पिज़्ज़ा रिकमेंड हुए थ्रू मी, और दोनों को ही बहुत ज़्यादा कसम लगे भाई। शिवम भी बोल रहा है कि भैया मेरा वीडियो में जितना अच्छा लग रहा था ना, उससे और ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। चलो भाई, मतलब अपना ब्लॉगिंग, फूड ब्लॉगिंग अपनी सफल हुई है कि नहीं है। वीडियो में अगर मैं फालतू किसी का कुछ भी बोल दूँ, पसंद ना आए तो कुछ फ़ायदा नहीं है, तो फिर वो हो जाता है कि यार क्या खिला दिया आपकी भाई ने। लेकिन जब किसी को पसंद आए मज़ा ही आया था भाई। तो भाई फाइनली सब रैप अप हो चुका है। मेरे को रिकॉर्ड करना था, लेकिन मेरा छोटा भाई है श्रीनगर में बेस्ड है, फिल्म मेकर है, तो उसको कॉल आ गया था कि भैया हम ऐसा प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा फिल्म मेकिंग के लिए कुछ पूछा था, तो मैं उसके साथ कॉल पे बिजी हो गया, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट आप देख सकते हैं आज हमने स्वयं सब चीज़ें करी हैं। क्यों करी है? ताकि भाई हमें ये चीज़ रियलाइज़ हो कि काम कैसा है, क्या काम होता है। इस काम को हम वैल्यू तब देंगे जब हमारी मेहनत लगेगी इसमें। जब तक हमारी मेहनत नहीं लगेगी ना इसमें भाई, तब तक हम नहीं वो रियलाइज़ कर पाएंगे कि यार क्या वैल्यू होल्ड करती है ये चीज़। और ये हर बिज़नेस के लिए है, रेस्टोरेंट बिजनेस हो, जिम, कुछ भी हो, व्हाटसोएवर। जब तक आप ग्राउंड लेवल पे उतर के उसमें खुद मेहनत नहीं डालोगे, तब तक आपको वो चीज़ रियलाइज़ ही नहीं होगी कि भाई क्या इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की। बॉलों को, अपना एग्जांपल दूँ तो बॉलों को साफ़ करके रखना, हर चीज़, तो उसके बाद आपको वो बॉल की भी भाई इम्पोर्टेंस महसूस होगी। कोई अगर नीचे गिर भी रही है गलती से, तो आपको वो दर्द होगा, समझ लो। क्या मैं तो साफ करके रखता हूँ, कैसे क्यों कर रहे हैं लड़के ऐसा, समझ लो। तेज़ क्यों खेल रहे हैं, इतना तेज़ क्यों खेल रहे कि बॉलें उड़ के जा रही हैं इधर से उधर। वो वैल्यू आपको तभी रियलाइज़ होगी जब आप खुद मेहनत डालोगे इस चीज़ में, समझ लो। एनी विच वे भाई, निकलते हैं फटाफट से, सब कुछ रैप अप हो चुका है, 10:35 हो चुके हैं ऑलमोस्ट, निकलते हैं भाई। तो वापसी आते आते यार मैं इसी सोच में रह गया अब क्या खाऊं, क्योंकि सुबह से मैं भूखा था। तो एक आउटलेट अपना खुला था फेवरेट, आपको फटाफट से दिखा देता हूँ भाई। खुल जा, चीज़ ओवरलोड जी, आहा, मुंह में पानी आ गया भाई देख के ही। और एक हो गया जी आपका कॉर्न एंड चीज़ बस्ट बेस के साथ मैंडेटरी चीज़, क्लासिक स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड प्लस चीज़ी टिप्स। स्वाद ही आ गया, ओए होए होए, oh the gods. Thank you so much God for this food and for everything else. Amazing.
दही खाया, मज़ा आया हमें। तो आज के लिए ऑब्वियसली जितना मैंने रिकॉर्ड किया सफिशिएंट नहीं है, तो मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप। पिछले व्लॉग को भाई कंटिन्यू करते हैं। जो मेरे यहाँ काम करने वाला था उसने भाई पहले अल्टीमेटम दे दिया था कि 1 तारीख से मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे को कहीं और शिफ्ट होना है, मुंबई जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन कल 26 को ही उसको नेपाल भी जाना पड़ गया। उसने कहा भाई ठीक है चले जा, आप क्या कर सकते हैं। तो मुझे पूरा संभालना पड़ रहा है। मैं स्नूकर के वीडियोस अपलोड करता हूँ भाई अपने क्लब के, अपने इंस्टाग्राम पे। मतलब मेरे क्लब का एक अलग इंस्टाग्राम है, आई रिक्वेस्ट कि यार सब उसको फॉलो कर लेना। उसमें भाई स्नूकर के वीडियोस डलते हैं और धीरे धीरे करके मैं अपग्रेड कर रहा हूँ उन स्नूकर के वीडियोस का लेवल। कृपया करके देख लेना भाई, आपको मज़ा बहुत आएगा उसको देखने में। वो देखो भाई, सारा भाई कर रहे हैं इंतज़ार। मैंने तुम्हें कल इसलिए बोला था चाबी ले जा लो, मैंने ये तो बोला था कि रोज रोज नहीं आ पाता मैं सुबह सुबह यार। तो भाई मोनू भाई हमारे, ये भाई जी हमारे यहाँ कटिंग कर रहे हैं सब कुछ। ये रहा आपका मटन, सारी की सारी तैयारियां भाई हो चुकी हैं बढ़िया तरह से, देखिए। और मोनू भाई बना रहे हैं यहाँ भाई मटन चूल्हे में। अपना जो वो स्मोकी फ्लेवर होता है ना, वो आएगा भाई इसमें भरपूर, बेहतरीन। ये यहाँ देखो जरा, आय हाय हाय हाय, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं भाई, बढ़िया। मोनू भाई हो गए और आतिश भाई हो गए, ये हैं इनके मेन शेफ, ये हैं। तो कभी मोनू भाई बनाते हैं, कभी आतिश भाई बनाते हैं। स्मोकी फ्लेवर के साथ आज हमें मटन खाने को मिलेगा भाई, और आपको देखने को मिलेगा। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि खाली तुम देख पाओगे और मैं खा पाऊंगा नहीं, फिर भी इट इज़ व्हाट इट इज़। तो भाई मटन अपना रेडी हो चुका है। यहाँ देखो लहसुन की कलियाँ, बढ़िया बढ़िया फुल पावर लहसुन डाल रखा था। कुकर में भी देख लो जरा, आय हाय हाय भाई क्या शक्ल है। रुका नहीं जा रहा है, सबर ही नहीं होता है। लाजवाब लाजवाब। कैसा हो रहा है? तो ये लोग बताएंगे। नहीं, आपके हिसाब से कैसा हो रहा है? 2 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर। और राजन भाई 1 नंबर, 1 पहले से ही आंसर रेडी था कि 1 नंबर 1 नंबर। देखो राइस भी पूरा प्रॉपर चूल्हे में पक रहा है, और ये है अपना स्टिकी राइस जो अपना पहाड़ों में चलता है, बढ़िया। और ये है हमारे भाई जी बुराई जी, जो अलाउ करते हैं। मतलब ऐसा हर किसी को अलाउ नहीं है, लेकिन गिने चुने लोग जो इज्जत से इनको ग्रीट करते हैं और यहाँ प्रॉपरली रहते हैं, उनके लिए है भाई ये सब चीज़ें अलाउड कि यहाँ वो आके ये चीज़ें कर सकते हैं, अपना पका सकते हैं। दूसरे शेफ ये हैं, बाद में राइस के साथ बताइए। राइस अभी पहले है। तो अब आतिश भाई किसी को सैलरी में रखना हो, मुझे मेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है। बस कैमरा यहीं बंद हो गया। चूजी पर्सन, बढ़िया। 1 नंबर, 1 नंबर पास। ये देखो भाई, भाई देखो आपने कितने प्यार से ये चीज़, बोन छोड़ना मतलब मेन चीज़ होती है मटन में, कितने इजीली जो मांस है वो बोन को छोड़ रहा है, दैट इज़ द मेन थिंग। और आपने देखा कितने प्यार से उसने हड्डी को छोड़ा भाई, अमेजिंग। मसाले बेहतरीन हो रहे हैं भाई, मज़ा आ गया। The next day. गाइस मज़ा आ गया। सुबह उठा, मॉर्निंग वॉक पे निकला, स्नूकर तक भाई, स्नूकर तक। मुझे खुद भी नहीं पता है कि कितना किलोमीटर है, लेकिन निकल जाते हैं भाई, देखी जाइए। तो जो कारगी के बीच वाला रास्ता है उससे मैं आया, जा रहा हूँ मैं मेन हाईवे होते हुए। अपना अपोजिट साइड चलता हूँ मैं हमेशा भाई, ताकि कोई सामने से आता हुआ अगर गलत भी आ रहा है तो मुझे तो दिख जाए एटलीस्ट। उस साइड चलो अगर लेफ़्ट साइड में, तो पता भी नहीं चलता भाई पीछे से कौन कैसे चला रहा है, कैसे नहीं चला रहा। लेकिन मैं अभी आपको चेक करके बताऊँगा ज़रूर कि कितने किलोमीटर्स हैं। और मेरे को लगे हैं टोटल 50 मिनट अपने घर से स्नूकर पहुँचने में, 45 to 50 मिनट्स ऐसा। और उस वाले रास्ते से अब देखते हैं कि इस वाले रास्ते से भाई कितना टाइम लगता है, क्योंकि मुझे हमेशा ये वाला रास्ता शॉर्ट लगता है एज़ कम्पेयर टू कारगी के बीच वाला रास्ता, वो बंजारा वाला होते हुए वो बहुत लंबा लगता है मुझे। थोड़ा क्या हो रहा है ना, जिम में 1 दिन जा रहा हूँ, फिर 4 दिन नहीं जा पा रहा हूँ, फिर 1 दिन जा रहा हूँ, 4 दिन नहीं जा पा रहा हूँ, पैसे वेस्ट हो रहे हैं। वॉक का तो ऐसा है कि डेली थोड़ी थोड़ी वॉक मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं इसमें। और कभी अगर नहीं भी कर पा रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरा पैसा तो नहीं वेस्ट हो रहा कहीं, सिर्फ मेहनत है, मेहनत। सो गाइस मैं वहाँ से निकला था 8:22 पे, अभी हो रहा है 9:10। अप्रॉक्सीमेटली वही 50 मिनट करीब मुझे इस वाले रास्ते से भी लगे है। दोनों ही रास्तों से ऑलमोस्ट मुझे सेम टाइम लगा है, 50 से 55 मिनट के बीच का। आज मैं लेट हो गया था क्योंकि कल मैं लेट आया स्नूकर से। कल मैं कोशिश करूँगा कि भाई कल से जल्दी उठूँ, जल्दी जाऊँ, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह मिलता है तो चाय पे मज़ा नहीं आता। नहाऊँगा जाते ही, कुछ खाना होगा तो कुछ खाऊँगा और फिर सीधा
अपना क्लब निकल जाऊंगा। सो गाइस नहा धो के निकल चुका हूँ अपना फ्रिज लेने के लिए। मेरा एक फ्रेंड है प्रियांशु, जिसका पहले पंचू पिज्जा था, उनका एक आउटलेट क्लोज किया उन्होंने, तो उसमें जो डिस्प्ले फ्रिज, बिजी फ्रिज बोलते हैं शायद से उसे, वो पड़ा हुआ है उसके पास। उसने मेरे को बताया था कि भाई मेरे पास पड़ा है, मेरे से उठा लेना, नया लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कि भाई सही बात है, क्योंकि नया है वो 32 या 35,000 का है। 30-35 हज़ार रुपये तो इन्वेस्ट करना मेरा नहीं बनता, क्योंकि मेरा वो मेन पर्पस नहीं है। जैसे हमको मेरा शॉप नहीं है, कुछ ऐसा वो नहीं है कि मेरे को आइटम्स डिस्प्ले करके रखने हैं बढ़िया और वही मेरी मेन कमाई नहीं है। मेन है मेरा स्नूकर एंड ऑल दीज थिंग्स आर फिर सेकेंडरी। कि हाँ चलो मैंने सुख सुविधा के लिए कोल्ड ड्रिंक भी रख ली, उसमें पैटीज भी रख ली, सैंडविचेस भी रख लिए है ना, तो उस काम के लिए इतना मोटा इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कर सकता। तो मेरे को बेस्ट लग रहा है कि वो अगर ठीक हो तो भाई तुरंत अपना उसको गाड़ी में रखेंगे, सीधा स्नूकर क्लब ले आएंगे, निकलते हैं फट फट फट। आपको भी दिखाते हैं भाई फ्रिज कैसे। और हाँ बाय द वे, मेरे रिलेटिव हैं ऑल ओवर देहरादून भाई, उनकी पैटीज, सैंडविचेस, बर्गर्स, पनीर कुलचा, ये सब कुछ जाता है भाई पूरे देहरादून में। नरूला बेकरी नाम से है उनका, तो मैंने उनसे भी बात कर लिया भाई पैटीज वगैरह के लिए, सैंडविचेस के लिए। 1 तारीख से हम वो सब चीज़ें भी स्टार्ट कर देंगे। 1 तारीख मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तब सौरभ भाई अपना पूरा टाइम वहाँ दे पाएंगे, तो तभी हो पाएगा मतलब ये सब चीज़ें ना। तो धीरे धीरे करके हम इस जगह को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे एंड आई विल लेट यू गाइस नो कि भाई क्या क्या हिसाब किताब हो रहा है। अब जैसे फ्रिज हम देख के आएंगे तो मैं आपको फ्रिज का भी बताऊंगा कितने का मुझे पड़ रहा है ये फ्रिज। तो स्टे ट्यून फॉर ईच एंड एवरी डिटेल भाई, ताकि अगर कभी आपको फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट करना हो ऐसा कुछ भी, तो आपको भाई ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना आए, ठीक है। तो गाइज डिस्प्ले फ्रिज भाई ऐसे रख दिया है, वो बंद नहीं हो रहा था तो अपना भाई पीछे बैठ के इसको पकड़ रखा है, देखो कैसा हाथ दिख रहा है उसका। तो अब ऐसे ही ले जाएंगे भाई, थोड़ा सा रिस्की है बट लेट्स सी हाउ इट गोज। आराम आराम से हौले हौले चलेंगे एंड होपफुली सब सही रहे। तो गाइज अपना हौले हौले गाड़ी चल रही है, लेकिन अब है फ्लाईओवर, पीछे का दरवाज़ा है खुला, उसको बंची ने हमने हाथ से पकड़ रखा है। अब यहाँ कहीं वेलकम वाला सीन ना हो जाए, लटक रहा है कहीं फ्रिज भाई साहब नीचे, पीछे कोई रुक ही नहीं रहा भाई, वही तो इसकी नहीं ले रहे भाई साहब। जरा यहाँ सीन माहौल देखो, माहौल खाली मंडी नजर आ रही है। वैसे हम ये सोच रहे थे कि हम टेम्पो करवाते हैं, छोटा हाथी करवाते हैं, जो मैजिक होते हैं वो करवाते हैं उसके लिए, बट इस टाइम पे कोई मिल नहीं रहा था, फ्रिज वहाँ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो गाड़ी लाता हूँ, ट्राई कर लेते हैं सीधा गाड़ी में ही लोड करने का, अगर हो जाएगा तो ठीक है। मेरे पीछे तो कोई गाड़ी वाले भी नहीं रुक रहे हैं डर के मारे, अब गिरता है फ्रिज तब गिरता है। वोल्टास वाले को बुलाऊंगा, जो भी चीज़ की कमी होगी वो करवा देंगे ताकि फिट एंड फाइन हो जाए अपना। भाई तो आ चुका है अपना फ्रिज। सो गाइस ये हो चुका है अपना एकदम फिट बढ़िया। इसमें अभी हमने पेप्सी के प्रोडक्ट्स रख दिए हैं भाई, अभी कोक के डीलर का नंबर मेरे को मिला नहीं है, तो पेप्सी के सारे प्रोडक्ट्स रख दिए हैं। माउंटेन ड्यू और कोक में होती है स्प्राइट, इनमें होती है मिरिंडा, कोक पे होती है फैंटा, इधर होती है पेप्सी, इधर होती है कोका कोला। तो सारी की सारी ये आपका 20 वाली हैं, ये भी 20 वाली हैं, सारी 40 वाली हैं। ऊपर का सेगमेंट मेरे को पैटीज़ वगैरह के लिए रखना है, बाकी जब सीधे करके लगाएंगे तो थोड़ा कोक के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, थोड़ा वो लाहौरी जीरा वो सब कुछ आ जाएगा। अभी ये भाई ऑन किया है, तो अभी ये ठंडा करना इसने चालू किया है थोड़ा बहुत। लेट्स सी भाई कैसे चलता है। वोल्टास का है ये भी बढ़िया, नाइस। 9:45 हो रहा है, 9:30 बजे हमने क्लोज कर दिया था। उसके बाद साफ़ सफाई वगैरह करते करते अपना 9:45 बेस्ट टाइम, मतलब इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। एक और चीज़ भाई, कल मैं जा रहा हूँ स्टेट कवर करने के लिए, स्टेट टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है। कल बॉबी भाई का मैच है और रोहित भैया का भी मैच है कल। रोहित भैया जो लास्ट टाइम अपने स्टेट जीत रखे हैं, बहुत प्यारा गेम है उनका, दोनों का ही। तो कल हम वहाँ जाएंगे, दोनों के ही मैचेस कवर करेंगे, देखेंगे भाई, बहुत मज़ा आएगा। तो वो चीज़ें आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। गाइस आई जस्ट होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, स्टेट टूर्नामेंट कवर करेंगे, आपको होपफुली वो चीज़ें देखने में मज़ा आएगा एंड आई विल एक्सप्लेन यू गाइस कि भाई क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। जिस किसी की रुचि नहीं है तो फिर भाई यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस स्पोर्ट, प्लस हाउ थिंग्स गो ऑन ऐसा स्टेट टूर्नामेंट्स में। और नेशनल तो हमने कवर करना ही करना है, तो वो अलग होता है। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, चलो पीस।